सबसे पहले आपको बुलेटिन में बताएं कि पाकिस्तान में फजाई हुदूद जुज़वी तौर पर खोल दी गई हैं। CAA के नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले मरहले में 4 एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशंस की इजाज़त होगी। कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक परवाज़ों की इजाज़त होगी। इसके साथ साथ पेशावर और क्वेटा एयरपोर्ट से भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक परवाज़ों की इजाज़त होगी। तैयारों को मखसूस फ़ज़ाई रास्तों में परवाज़ की इजाज़त होगी। बैरून मुल्क जाने और आने वाली परवाज़ों को भी मखसूस एयर कॉरिडोर में परवाज़ की हिदायत की गई है। लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन 4 मार्च दोपहर 1 बजे तक मुकम्मल बंद रहेगा। फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई ऑपरेशन 4 मार्च दोपहर 1 बजे तक मुकम्मल बंद रहेगा। फ़ज़ाई हुदूद सिर्फ पाकिस्तान आने और जाने वाली परवाज़ों के लिए खोली गई हैं। पाकिस्तान से ओवरफ्लाई की इजाज़त भी नहीं होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पायलट्स के लिए यह ऐलान किया है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान में फजाई हुदूद जुज़वी तौर पर खोल दी गई हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो नोटम जारी किया गया है उसके मुताबिक भारत से आने और भारत जाने वाली परवाज़ों के लिए फजाई हुदूद बंद रहेंगी। पाकिस्तान में फ़ज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर जो खोली गई हैं, 2 मरहलात में इनको डिवाइड किया गया है। पहले मरहले में 4 एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशंस की इजाज़त होगी। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा के एयरपोर्ट से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक परवाज़ों की इजाज़त होगी। और भारतीय पायलट को आज वागा पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। भारतीय कायम मकाम हाई कमिश्नर को मुतला कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान किया था। इसके साथ साथ आपको बताएं कि वागा के मकाम पर अभिनंदन को आज भारतीय हाई कमीशन के हुकाम के हवाले किया जाएगा। और दफ्तर खारजा ने भारतीय कायम मकाम हाई कमिश्नर को पायलट हवालगी से मुतल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर मुतला कर दिया। अमीन हफीज़ ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। अमीन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, वाघा बॉर्डर पे तमाम तर तैयारियों मुकम्मल कर ली गई हैं और परेड देखने वालों के लिए भी आज बहुत गैर मामूली सूरत हाल है। स्टेडियम में बहुत बड़ी तादाद लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से आज लोग वाघा बॉर्डर की परेड भी देखने आ रहे हैं। भारतीय पायलट अभी आनंद जो है उनको रिहा करने के भी वाघा बॉर्डर पर तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन आज और इस वक्त तक अभी तक भारतीय पायलट वाघा बॉर्डर पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आज़म ने कल ऐलान किया था कि वो भारतीय पायलट जो हमारी कैद में है उसको जुम्मे के रोज़ रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वाघा बॉर्डर पर नहीं आए। वज़ीर आज़म का जज्बा मुकम्मल है। जी, बहुत शुक्रिया अमीन हफीज़, आपने अपडेट किया। और जैसे हम आपको अपडेट कर रहे हैं, मुसलसल ही भारतीय पायलट को आज वाघा पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। इसी से मुताल्लिक आपको बताएं कि भारतीय पायलट को जिस मकाम से गिरफ्तार किया गया था उस मकाम पर जाकर हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई ने मकामी अफराद से गुफ्तगू की है। आइए आपको भी सुनाते हैं। मैं इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हूँ। मेरे साथ वो दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने इस तमाम सूरत हाल को ना सिर्फ देखा बल्कि जो पायलट गिरफ़्तार किए हैं वो जो भाई हैं वो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब, क्या हुआ था ज़रा जल्दी से बताएं और कैसे पकड़ा आपने उस पर? जब हम इधर आए तो आगे से फायर कर रहा था तो हमने बड़ी मुश्किल से, चोर रज़ाक साहब ने हमें फ़ोन किया कि इसको पकड़ना है, ज़िंदा पकड़ना है। तो हमने बड़ी मुश्किल से इसको घेरे में डाला। 8-10 आदमी थे और करके मजीद साहब ने बहुत मौजदाना अख्तियार किया और फिर इसको इधर हमने दबोच लिया इस नाले में और पाक आर्मी के हवाले किया। 5-7 उसके बाद पिस्टल साहब फायर कर रहा था। 5-7 मिनट के बाद आर्मी आ गई तो उसको फिर आर्मी के हवाले कर दिया। फिर उसने भागना शुरू किया, हमने उसका पीछा किया। भागते भागते उसने 2 बार हम पे फायर किया है, लेकिन हमने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मेरे साथ 3-4 लड़के थे जो रज़ाक साहब भी हमारे साथ थे, ये भी बार बार हमें कह रहे थे कि इसे पकड़ना है। तो नीचे नाले में आकर उसने पानी में छलांग लगाई है। जब उसने पानी में छलांग लगाई है तो हमारे पास तो और कोई चारा नहीं था हमें पकड़ने का। सिर्फ हमने उधर से एक पत्थर मैंने उठाया है, वो पत्थर मैंने उसकी तरफ फेंका है। मैंने उससे कहा है कि ये अपना पिस्टल जो है ये अपने साइड पर रख दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, ठीक है। जो ही उसने पिस्टल नीचे रखने के लिए वो झुका है, मैंने छलांग लगाकर पानी में उसे दबोच लिया है। जब मेरे साथ जो 3 लड़के थे ये सारे साथी पानी में आ गए, हमने सारे उसको पकड़कर पानी से बाहर निकाला है। हम उसे पकड़कर बाहर निकाल रहे थे, अभी थोड़ा सा हम 4-6 मीटर पीछे लेकर गए थे तो हमारी पाक आर्मी के जवान भी उसमें कुछ 2 ऑफिसरान भी थे, वो 5-6 लोग हमारे आ गए। हमने उसको पकड़कर पाक आर्मी के, ठीक है।
और पार्लियामेंट के मुशतरका इजलास में भारतीय जारियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। पुलवामा हमले से मुताल्लिक़ भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद किए गए। पाक फ़ज़ाइया को बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश किया गया। भारत से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करने और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने का मुतालबा किया गया। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा को मदऊ करने पर मायूसी का इजहार किया गया। साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान का OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत न करने का ऐलान सामने आया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पॉलिसी बयान देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत OIC का न मेंबर है और न ही मुबस्सिर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को बुलाने के फैसले पर नज़रसानी करने या इजलास मुलतवी करने का कहा था। भारत को हमारी मुशावरत के बगैर मदऊ किया गया। OIC के सेक्रेटरी जनरल भी लाइल्म थे, तुर्क वज़ीर ख़ारजा भी लाइल्म थे। हमारा वफ़द वहाँ मौजूद होगा जो पाकिस्तान की करारदादों का दिफा करेंगे। अगर भारत को ऑब्जर्वर का स्टेटस देने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान का वफ़द इसकी मुखालिफत करेगा। हिंदुस्तान OIC का मेंबर नहीं है, ना मेंबर है ना ऑब्जर्वर है, और उनको हमारी मशावरत के बगैर, और न सिर्फ हमारी मशावरत के बगैर, जब मैंने राब्ता किया सेक्रेटरी जनरल OIC से तो वो भी लाइल्म थे। जब मैंने राब्ता किया तुर्क वजीर खारजा से तो वो भी लाइल्म थे। मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में नहीं जाऊंगा। लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे वहां 19 रेजोल्यूशंस हैं और उन रेजोल्यूशंस में बेशतर कश्मीर की आवाम के साथ जो जुल्म और बर्बरियत बर्पा की जा रही है उसका तस्करा है, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जारियत की मज़म्मत है और चीज़ें हैं। उसके लिए हमारे लोअर लेवल के वहाँ ऑफिशियल मौजूद होंगे टू डिफेंड पाकिस्तान रेजोल्यूशंस और इंश्योर कि अगर कोई हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस देने की कोई कोशिश करता है तो पाकिस्तान उसको अपोज करे। और वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने ऐवान को बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि वो सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हैं। इसके साथ रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पेशकश की है कि रूस मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करने में दिलचस्पी रखता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो रूस से कहते हैं इसकी पेशकश पर पाकिस्तान तैयार है, हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हैं, आप दावत दें। शाह महमूद कुरैशी ने ऐवान को बताया कि भारतीय पायलट को आज रिहा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है और अब उनका स्टेटमेंट भी आ गया है कि वो मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं अगर दोनों पार्टीज आमादगी जाहिर करती हैं। लेवरोव साहब ने ऑफर की है कि रशिया इज विलिंग टू परफॉर्म ए प्लेटफॉर्म फॉर टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं हिंदुस्तान की बात तो नहीं कर सकता, पर मैं रूस को पाकिस्तान की तरफ से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तैयार है, आप दावत दें, हिंदुस्तान आपका पुराना दोस्त है, हिंदुस्तान जाने आप जाने, पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, मेज पे बैठने के लिए तैयार है, मामलात को डीएस्केलेट करने के लिए तैयार है। कल वजीर आजम ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था खैर सगाली के तौर पर एज ए जेस्चर ऑफ पीस एंड टू डीएस्केलेट मैटर्स हम जो हिंदुस्तान का गिरफ्तार पायलट है उसको रिहा करेंगे। चुनाचे आज दोपहर को बजरिया वागा उसको रिहा कर दिया जाएगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर दोस्त ममालिक खुलकर पाकिस्तान के हक में बयान देंगे तो अच्छा होगा। शहबाज शरीफ ने तजवीज़ दी कि पार्लियामेंट अराकीन पर मुश्तमिल छोटे वफूद उन ममालिक में भिजवाने चाहिए और वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनके सामने रखे हैं। बहुत अच्छा होगा कि कुछ दोस्त ममालिक खुलकर पाकिस्तान के हक में अगर बयान देंगे तो उससे इस सारे मौक़िफ़ को तक़वीत मिलेगी और पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो दुनिया के सामने उभर कर आएगा। इसके लिए मैं तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि इस हाउस के दोनों साइड्स के जो
काबिल तरीन जो हमारे साथी हैं, इस तरफ हैं, उन पर मुश्तमिल छोटे वफूद उन ममालिक के दारुखिलाफा में भिजवाने जाने चाहिए ताकि वो जाकर इस सूरत हाल से पूरी तरह उनको आगाह करें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मोदी का एडवेंचरिज्म इलेक्शन के लिए था, अल्लाह का शुक्र है सब बैकफायर हो गया। उन्होंने तजवीज़ भेजी थी कि OIC में शिरकत से इनकार ना किया जाए। अगर ऐवान की मंशा है कि हुकूमत ना जाए तो वो कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि ना जाना मसले का हल नहीं, हमें दोस्तों को नहीं भुलाना चाहिए, चाहे वजीर खारजा बाद में जाएं, अभी सेक्रेटरी खारजा को भेज दें। ये एडवेंचरिज्म जो है ये मोदी साहब का अपनी इलेक्शन के लिए था, वो बैकफायर हो गया। ये अल्लाह के करम से हुआ। ये मैं मौला का करम समझता हूँ, अल्लाह का करम समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें इसमें सुरखरू किया और वी हैव मैनेज्ड टू कम आउट ऑफ इट विद डिग्निटी, और इस डिग्निटी को वी शुड कीप होल्ड। मैं अब भी नहीं समझता कि ठीक है हाउस का ये उनका फैसला है तो मेरा सर-ए-ख़म है। बिल्कुल मैं जमहूरी आदमी हूँ, जमहूरत में यकीन रखता हूँ। अगर हाउस की ये मंशा है कि फॉरेन मिनिस्टर ना जाएं और ये हुकूमत ना जाए तो मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। पर मेरी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इंगेज करना चाहिए। डिसएंगेजमेंट is not a solution. Disengagement will further drive them in and drive us out. हमें अपने दोस्तों को नहीं भुलाना चाहिए, अपनी सोच को रिन्यू कर सकते हैं और उस तरीके से हम उनके साथ इंटरैक्ट करें, हम उनसे मिलें, उनसे बैठें, फिर चाहे फॉरेन मिनिस्टर बाद में जाना चाहें और इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी को भेज दें, बट वी हैव टू बी रिप्रेजेंटेड, वी शुड नॉट लीव इट बाय डिफॉल्ट। सोशल मीडिया पर भारतीय पुकार रहे हैं कि मोदी घर जाओ, #GoBack मोदी भारत में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। भारतीयों का कहना है कि इख्तिदार के लिए जंगी जुनून फैलाने वालों शर्म करो, भारतीय अवाम तुमसे नफरत करते हैं, बीजेपी खून के प्यासे गधों की जमात है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि मोदी लाशों पर सियासत करके इलेक्शन में जीत यकीनी बनाना चाहते हैं। दुनिया ने मोदी का झूठ मुस्तरद कर दिया है, किसी को उन पर यकीन नहीं। यह भी कहा जा रहा है कि मोदी जी पर और बहुत से पांव धुलाने का कर्ज है, कई पर खून के धब्बे हैं। सोशल मीडिया पर भारतीयों का कहना है कि मोदी सरकार 70 साल में बदतरीन क़यादत साबित हुई है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि मोदी बुरी तरह नाकाम हो गए, उन्हें भारत की क़यादत का कोई हक नहीं है। यह भी कहा गया कि मोदी खुद आसाइशों से भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं, अवाम को मुसीबत में मुब्तला कर रखा है। इसके साथ साथ ये भी कि गिरफ्तार भारतीय पायलट्स को जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा करने के इक़दाम पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरहद पार दिल जीत लिए हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम भारतीयों के मोहब्बत भरे पैगामात का अंबार लग गया। बहुत खूब इमरान खान, बहुत उम्दा खेले। सोशल मीडिया पर भारतीय वजीर आजम इमरान खान की कायदाना सलाहियतों का दम भरने लगे। भारतीय सहाफी निधि वर्मा ने कहा कि इमरान खान ने बड़ी सकावत दिखाई, फुल टॉस नो बॉल पर छक्का मारकर मैच जीतना इसे कहते हैं। मुसन्निफ विभाव विशाल ने कहा कि बेवकूफ भारतीय एंकर फौजियों की वर्दियां पहने सन 80 की दिहाई के डरावनी फिल्मों का मंजर पेश करते जंगी जुनून फैलाने में मसरूफ हैं। लेकिन इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि पाक भारत मुकाबले में ये राउंड पाकिस्तान ने जीत लिया है। एक साहब बोले, अभिनंदन को रिहा करने का इक़दाम आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की सियासी और सिफारती कामयाबी है। इमरान खान का मोदी जी के मुंह पर तमाचा है। भारतीय प्रोफेसर अशोक सुबेन ने कहा कि इमरान खान ने एक मंझे हुए बावकार सियासतदान का किरदार अदा किया है। पाक भारत कशीदगी को सुलझाने की कोशिशों में इस वक्त इमरान खान की जीत मोदी की शर्मनाक हार है। तसादुम की फिजा कायम करने में मोदी खुद जिम्मेदार हैं। भारतीय मुसन्निफ कृष्ण प्रताप सिंह ने कहा कि आज तक किसी पाकिस्तानी वजीर आजम को यूं किसी भारतीय वजीर आजम को मात देते नहीं देखा। स्पोर्ट्स मेजबान रौनक कपूर बोले कि यही वजह है कि क्रिकेट के दिनों में लोग इमरान खान की गैर मामूली कायदाना सलाहियतों का दम भरते नहीं थकते थे। भारतीय सहाफी शेख सालिक ने लिखा कि इमरान खान दौरे जदीद के जनूबी एशिया की
ताकतवर क़यादत बनकर उभर रहे हैं। तारीख में इमरान खान का नाम बहुत देर तक याद रखा जाएगा। कोई यूं ही कप्तान नहीं कहलाता। वज़ीर आज़म इमरान खान से लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबे की सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को सूबे के इंतजामी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। कराची की एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली के जिस्मानी रिमांड में 11 मार्च तक तौसीह कर दी। नैब अदालत पेशी के मौके पर उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि अलीम खान ने वजारत से इस्तीफ़ा दिया है, क्या आप देंगे? आगा सिराज दुरानी ने जवाब दिया, वो क्यों इस्तीफ़ा दें, वो अलीम खान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके अहले खाना, भाई और नौकरों को नैब तंग कर रहा है। हम नैब से ताउन कर रहे हैं, नैब नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।